नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव की ये जो वक्री अवस्था है, ये आपकी राशि पर क्या असर डालेगी, आपके प्रोफेशन पर क्या असर डालेगी, आपके व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार। कुंभ राशि। कुंभ राशि से, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो कुंभ राशि शनिदेव की ही राशि है और आपकी राशि से द्वादश भाव के भी स्वामी शनिदेव होंगे वहाँ, और इसके साथ ही दूसरे भाव में शनिदेव वक्री स्थिति में होंगे। तो आपकी राशि के स्वामी हैं और दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको शनिदेव की इस वक्री अवस्था से बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कई बार होता है ना कि हम आवेश में आकर कोई बात कह देते हैं, आवेश में आकर कोई डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमें पश्चाताप होता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। इसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही वाणी में मधुरता रखनी है। सेकंड हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कटु वाणी का प्रयोग ना करें, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। अपने रिश्तों को संभालने का समय होगा। पारिवारिक रिश्ते, खास करके लाइफ पार्टनर के साथ अनबन ना बढ़े, किसी तरह के मतभेद ना बढ़े, इसका ख्याल रखना है। और इसके साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डिस्टेंस क्रिएट ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के जो कार्यों के परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होंगे, आएंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बात करते करते बात बिगड़ जाए। इसलिए अपनी वाणी को संतुलित रूप से प्रयोग करें। प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन इस दौरान ना लें तो आपके लिए उत्तम होगा। शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपको बहुत परेशान नहीं करने वाली है। खासकर कार्यक्षेत्र में स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से अपने नेत्रों का ख्याल रखें, नेत्र रोग परेशान कर सकते हैं। और अपने दांतों का ख्याल रखें। अगर दांतों से संबंधित कोई परेशानी है तो अवश्य डॉक्टर से सलाह ले लें। बाकी शनिदेव की इस वक्री अवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। घर परिवार वालों की जो परेशानियां हैं उन्हें अवश्य समय रहते हल करने की कोशिश आप करिएगा, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित आपका कोई काम है, तो उसे अनुशासित तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे तो वो जो उसमें परेशानियां आएंगी, अड़चनें आएंगी, वो दूर करने में आप सफल होंगे। खर्चों को अपने बजट के अंदर बांध कर रखने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर संभल कर धैर्य से कार्य करेंगे तो शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान कुंभ राशि वालों को लाभ ही होगा, परेशानी कम होगी। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और शनिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को फल का दान करें या संभव हो तो भोजन का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। मीन राशि। मीन राशि में शनिदेव वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि से 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं शनिदेव, और मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव की ये वक्री अवस्था के दौरान नेगेटिव विचारों से बचने की सलाह होगी। किसी भी बात को बार बार बोलना, किसी भी काम को बार बार करना ना पड़े, इसलिए
अपने मन को संतुलित रखकर योजना बनाकर काम करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही ना करें। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, समय पर अवश्य लेते रहिए। डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है तो जरूर डॉक्टर से सलाह ले लें। अपने खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। बिना सोचे समझे किसी चीज पर धन खर्च करने से बचने की सलाह होगी। विदेश से संबंधित अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उस पर आप ध्यान दें। विदेश से संबंधित कार्यों में डिले हो सकता है तो उस पर ध्यान देंगे तो जो डिले है उसको आप संभाल पाएंगे। किसी भी काम में लापरवाही से बचने की सलाह होगी। मीन राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कठोर भाषा में बातचीत ना करें। घर परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंधों को संभालने की जरूरत होगी। प्रोफेशन के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी। आप अपना काम समय पर पूरा करें। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। अपना कंसंट्रेशन अपने काम पर लगाने की आवश्यकता होगी। शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। विशेष सलाह, आलस्य से बचें और अपने बजट को ध्यान में रख कर के पैसे खर्च करें। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी जिद और एग्रेशन दिखाई दे। विनम्रता से हर काम को करना होगा, टैकल करना होगा। नेगेटिव सोच परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए नेगेटिव सोच से बचने की आवश्यकता होगी। शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान, क्योंकि आपकी राशि में वक्री हैं, आप अपने स्वभाव को शांत रखें, धैर्य रखें और अपने काम से काम मतलब रखें तो आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना, आतुरता दिखाना उचित नहीं होगा। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शिव जी को जल चढ़ाएं तो आपके लिए उत्तम होगा। और हर शनिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को भोजन का दान करें तो शनिदेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है, उस दिन दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपके लिए शुभ हो। आपके जीवन में जो संघर्ष है, कष्ट है, परेशानी है, वो शनिदेव दूर करें और सुख बढ़ाएं, ऐसी हम शनिदेव से प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करिए और जो हमने आपको उपाय बताया है वो उपाय जरूर करिएगा। शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। पॉजिटिविटी जीवन में बहुत ज़रूरी है और जो लोग निरंतर जय श्री राधे बोलते हैं, राधा रानी की कृपा से उनके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।